हेलो एवरीवन। आपने रिसेंट न्यूज़ में सुना ही होगा कि जो पीएम मोदी है ना, उन्होंने अब न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर को भी मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया। प्राइवेट प्लेयर वो होते हैं ना, जैसे देखो पहले जब न्यूक्लियर जो वो पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ना, उसको मतलब हमेशा गवर्नमेंट ही रन करती है, ठीक है। अब वो सोच रहे ना कि इस चीज़ को ना मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो आजकल जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है ना, वो कोयले से होती है, मिनरल से होती है, उससे ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा एक हद तक इंक्रीज हो गया। ओके, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ना उन्होंने कहा कि हमारा जो अब न्यूक्लियर सेक्टर है ना, एक हाई लेवल परफॉर्मेंस करे। इस कारणवश ना उन्होंने प्राइवेट प्लेयर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब फॉरेन कंट्री भी आके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने ना न्यू बिल भी इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट द मेजर पॉलिसी शिफ्ट। मतलब एक जो विंटर सेशन है ना, उसमें एक न्यू बिल आने वाला है जिसको एटॉमिक एनर्जी बिल के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस चीज़ के लिए। अभी आप मोदी का भाषण सुनिए, मोदी जी का, उन्होंने क्या कहा है, एक वीडियो से क्लिप में आप पे शेयर करता हूँ। हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। मतलब इससे एक ये भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना। और फिर इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर एंड न्यूक्लियर इनोवेशन, आपको मैं एक इमेज के थ्रू आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप इमेज को प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। जो मैंने भी बोला ना 3 वर्ड, ये मतलब वही चीज मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ओके, अब इससे ये होगा ना कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी लीडरशिप एक बहुत बड़े मतलब पैमाने पे मतलब चेंज होने वाली है। मतलब अगर ये मतलब इंट्रोडक्शन एटॉमिक बिल अगर देखो, जो इंडिया में जो अभी एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी बेस है ना, वो 23 है, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि स्टेट अर्न्ड एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो रन कर रही है, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ 8.8 गीगावाट ही तक मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन जैसे ये जब ये न्यू इंट्रोडक्शन बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो इससे जो एटॉमिक बिल इंट्रोड्यूस हो गया, तो इससे जो एम रखा गया 2032 तक 822 गीगावाट का और 2047 तक 100 गीगावाट का, ये एम रखा गया है। देखो, मैं टॉप कुछ कंट्री की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उनकी मैं लिस्ट कर देता हूँ, और जो इनका जो आउटपुट है ना, वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो एक बार, पढ़ लो कि कितने कितने प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ मैं कुछ आपको वो इमेज भी दिखा देता हूँ, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का किस लेवल में होता है। वो सारे के सारे ना होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में होंगे, ठीक है। आप आराम आराम से इनको देखना, ठीक है। और आप इससे इस चीज से ना आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख जाओगे, कैसा होता है। अगर जिन्होंने पहले नहीं देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिन्होंने देख रखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा है। मतलब ये वीडियो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जो भी अपलोड करता हूँ उसके लिए। ओके, गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है कजाकिस्तान से ऑलरेडी 76,000 टन ऑफ यूरेनियम परचेज कर रहा है। ओके, इस चीज़ की मतलब क्यों? क्योंकि इनको ना फ्यूल मतलब आराम से ये 10,000 मेगावाट तक आराम से फ्यूल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी में, ठीक है, 30 सालों तक। लेकिन जैसे अभी और हमें चाहिए एनर्जी में प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, तो क्या करेंगे? हमें यूरेनियम की और रिक्वायरमेंट होगी। तो इस रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के लिए क्या हम कुछ दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, आप देखना, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया ने कनाडा से ऑलरेडी 2.8 बिलियन की एक एग्रीमेंट कर चुका है, ठीक है, इस चीज़ को डील करने के लिए। अभी आगे आने वाले समय में ना मतलब इसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की बहुत ज़्यादा होने वाली है ना। यार आप सोच के देखो ना, पॉपुलेशन कितनी है हमारे, अभी अभी जो है ना, अभी बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, और रिक्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं हो पा रहा है हर किसी को इंडिया में। तो इस चीज़ को डील करने के लिए ना, ये जो अभी मैंने एक प्रोग्राम बताया ना कि मोदी ने अनाउंस किया, एक जो एटॉमिक एनर्जी बिल आने वाला है, वो बस इसी के लिए था। अभी जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वो ज़्यादातर क्या कोयले से हो रहा है या मिनरल्स ऑयल से हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप रिवर में भी देखोगे, आप पावर प्लांट में विजिट किया, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं पावर प्लांट विजिट किया हूँ। मैं जब वहाँ विजिट किया था ना, मैं देखा था प्रोडक्शन कैसे हो रहा था। मतलब सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, मतलब टरबाइन वर्बाइन वगैरह, मतलब बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती है। आपका भी पावर प्लांट विजिट करना, ओके। तो फिर मैंने देखा ना, वहाँ के जितने भी सारे जो डिस्चार्ज वाटर होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको ऐसे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। मतलब देखो, कुछ हद तक तो सही है, कंट्रोल हो जाता है पोल्यूशन का, लेकिन जैसे आप मतलब उसके बाद ना फिर कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, मतलब इससे भी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। और फिर जैसे पोल्यूशन आप देख लो,
लो मतलब एयर पोल्यूशन कितना हाई लेवल का हो गया, मतलब कुछ ही चीज़ तक हम रिडक्शन कर सकते हैं ये सब में। और फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो जा रहा है ना, जैसे अब न्यूक्लियर पावर प्लांट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इससे तो सबसे पहले मतलब ये जैसे होलोग्राफिक इमेज में दिखा देता हूँ, आप इंडिया का एक फ्यूचर देख सकते हो। अगर ये ऐसा रियलिस्टिक अगर हो गया तो 2047 तक बिल्कुल ऐसे ही होगा, कम पोल्यूशन होगा, कम इमिशंस होगा, और फिर कंट्री का एम भी है ना कि 2047 तक भारत एक विकसित बने और पोल्यूशन थोड़ा कम हो इंडिया की तरफ से। अभी देखो हर कंट्री ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी इंडिया ना एक बहुत बड़ा मतलब ग्लोबली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया हर कंट्री के लिए। अभी देखो कुछ दिन पहले ही आप बताया यूरेनियम के डील के लिए 2.8 बिलियन के ऑलरेडी डील कर चुका है, ठीक है। अब पुतिन वापस इंडिया में आने वाले हैं न्यू दिल्ली में 2 दिन विजिट के लिए, ठीक है। और फिर ये भी यहाँ पे आके कुछ डील ही करेंगे वो वगैरह, मतलब वो मिसाइल का तो इनका भी एक अलग ही चलेगा यहाँ पे आके, ठीक है। फिर जैसे देखो एक यूएसए, देखो ठीक है डोनाल्ड ट्रम्प का थोड़ा ब्रेन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो भी जो उनकी कंट्री है ना वो नहीं चाहिए कि इंडिया से हम बिगाड़ के रख ले, क्योंकि ना इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में भी, क्योंकि यहाँ पे बोला ना न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट सेक्टर को रिड्यूस करने वाले हैं ना, रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो सोचेंगे कि ना हम हर कंट्री जाएगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा ना। और फिर देखो अगर एनर्जी में अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम अगर इंप्लीमेंट अच्छे से हो गया, अगर सेफ्टी इक्विपमेंट मेजर हर चीज़ प्रॉपरली तरीके से वर्क कर गया, अगर ट्रेजिडी लेके अगर ऐसा ना हो जैसे एक चेरनोबिल डिजास्टर हो गया था, मतलब न्यूक्लियर का उस तरीके से हादसा ना हो, अगर इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर इंडिया में सब कुछ इंप्लीमेंट हो गया ना, तो आगे आने वाले समय में ना 2047 या 2050 तक मतलब ये इंडिया में ना एक बहुत अच्छा मतलब फ्यूचर हो सकता है। और इससे ना हमारी एनर्जी पे बहुत कम इम्पैक्ट आएगा ना, एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, मतलब बिजली का बिल भी ऑलरेडी बहुत कम आने लगेगा, मतलब जो अभी करंट सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।